Hello everyone, this is Suraj Shah, or I welcome you all into the Sanrakshan Men's program of BPSC, 70 BPSC and 71st Integrated. Okay, तो संरक्षण एंड सिविल आईएएस एक ही बात है, ठीक है. So Sanrakshan is basically a program, as my student know. Sanrakshan is a mentorship batch for the BPSC. Okay, if anyone is preparing for the 70, it is for the men's especially, and for 71st integrated means prelims and men's both. Okay everyone, so once again नमस्ते. और अभी हम कवर करने जा रहे हैं आपके लिए टेक्नोलॉजी. सबको पता है कि बीपीएससी में करंट अफेयर का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो टेक्नोलॉजी से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो करंट ओरिएंटेड ही होंगे 100 के 100%. ठीक है, ये बात आप याद रखिए. और जब आप मार्केट में देखेंगे तो इनको लेकर के बहुत ज़्यादा 200, 150, 300 पेजेस के नोट्स हैं, प्लेथोरा ऑफ कंटेंट है, ये है वो है. ठीक है, तो इन चीज़ों को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना आपके पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से रिसर्च किया जाए और उसके बाद लास्ट जिस तरह से ट्रेस किया जाए किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितने समय तक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस लेवल का क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस समय का क्या था नहीं था, और उसको लेकर के फिर रिसर्च करूँगा. और उसके बाद कुछ टॉपिक्स लगभग 20 के आसपास टॉपिक्स मैं आपको इन टेक्नोलॉजी का दूंगा. और इस टेक्नोलॉजी पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है टेक्नोलॉजी को लेकर के, मैं आपको अभी बता रहा हूँ. एनीवन हु इज़ राइटिंग दिस ईयर मेंस फॉर बीपीएससी, प्लीज़ 20 टॉपिक आपके ये तैयार होनी चाहिए. आप अपना नोट्स बना लीजिए एटलीस्ट इस पर. देखिए, जो संरक्षण बैच के बच्चे हैं उनके लिए नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनको प्रॉपर कंटेंट इस पर मिल जाएगा, डोंट वरी फॉर दिस. लेकिन जो नहीं भी हैं तो उनके लिए, चूँकि ये चीज़ मैंने ओपन कर दी ताकि सबको हेल्प मिल जाए, तो एटलीस्ट आपके लिए 20 टॉपिक जो हैं उस पर आप नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा. ठीक है जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. और बिफोर गोइंग इनटू दिस कि क्या कहाँ से लाएंगे, तो मैं कुछ चीज़ बता देता हूँ. जैसे पीवाईक्यू का रिसर्च तो बहुत ज़्यादा है ही, मैं कुछ सोर्सेज बता देता हूँ. जैसे हमने लास्ट 1 ईयर के संसद टीवी को बहुत अच्छे से कवर किया है. उसके बाद फर्स्ट पोस्ट है, वहाँ से हमने कवर किया है. उसके बाद दूसरी अगली बात कि जो कुछ प्रीमियर को इंस्टीट्यूट हैं जो 365 के कंपाइलेशंस देते हैं वो मैंने कवर किए हैं, और इंडियन एक्सप्रेस के हमने एक्सप्लेन पेज को कवर किए हैं. ठीक है, तो इन सब चीज़ से पता करके हमने टोटल 20 टॉपिक्स निकाले हैं आपके लिए टेक्नोलॉजी के लिए. मेक श्योर ये चीज़ आपका कवर हो. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अभी भी आपको पता है, चाहे वो डीप सीक हो, चाहे वो चैट जीपीटी हो, है ना. और इंडिया ने भी जस्ट इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया है जिसमें लगभग 10,500 करोड़ के आसपास इन्फ्यूज़ किया है कि आने वाले 4 से 8 महीने में इंडिया का अपना इंडिजिनस नॉन बायस्ड एआई एलएलएम मॉड्यूल होगा. ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा है. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब आप टॉपिक तैयार करोगे तो वहाँ पे आप ये बताओगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एप्लीकेशन है ना वो अलग अलग एरिया में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो, एंड बाकी चीज़ें हो, सॉफ्टवेयर हो, चीज़ें अलग अलग फ्रंटियर में कैसे उनका रोल बढ़ रहा है, एप्लीकेशन किस तरह से हो रहा है, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है इसका. ठीक है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी भी याद कर लीजिएगा, टेक्नोलॉजी क्या है, चाहे वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, एलएलएम हो, बाकी चीज़ें वो थोड़ा देख लीजिएगा. और इनका रोल वही डिफेंस में भी किस तरह से हो रहा है वो देख लीजिएगा. इंडिया के कुछ मिशंस हैं उनको ज़रूर कवर करके जाने हैं आपको. जैसे चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुल मिशन था, गगनयान मिशन, आदित्य L1 मिशन ज़रूर कवर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट एवरीवन. इसरो का जो रिसेंट अचीवमेंट है उनके बारे में आपको एक नोट्स बनाने हैं. ठीक है, उसके बाद अभी हमने स्पेस डॉकिंग में भी महारत हासिल की, उनके बारे में थोड़ा देखना है कि स्पेस डॉकिंग होता क्या है, किस तरह से होता है. ठीक है ना, बाकी कंट्री देख लेनी है, किसी ने किया है कि नहीं किया है, करने से क्या फ़ायदे हैं, कितने चैलेंजेस आते हैं, वो सब देख लीजिएगा. फिर डिजिटल इंडिया इनोवेशन को लगभग 10 साल हो गए, तो डिजिटल इंडिया के बारे में पढ़ना है. और इसमें किस तरह से इंडिया ने लास्ट के 10 साल में डिजिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं उनके लिए क्या क्या उन्होंने डेवलप किया है,
ठीक है, चाहे वो यूपीआई हो, कोविन हो, है ना, अदर थिंग्स, बहुत सारे चीज़ डेवलप किए इंडिया ने, बहुत सारे इनोवेट किए हैं। तो वो चीज़ें आपको एक बार लिस्ट डाउन कर लेनी, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं, जो डिसरप्टिव है नेचर में और क्रिटिकल है, उनका एप्लीकेशन पढ़ना, चाहे वो 3D 4D प्रिंटिंग हो, डाटा एनालिटिक्स हो, एंड ऑल चीज़ें हो, है ना। तो वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जितनी भी हैं, चाहे वो नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह सब, वो ज़रूर कवर करना है। क्वांटम टेक्नोलॉजी, उसके बाद इंडिया का जो क्वांटम टेक्नोलॉजी वाला है, इंडिया का जो मिशन है इस पर, उसको कवर करना है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी को कवर करना है आपको प्रॉपर अच्छे से, ठीक है। जब भी टेक्नोलॉजी सब कवर करोगे ना, तो इनका एक बेसिक चीज़ देखना कि इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं इन चीज़ को डेवलप करने के लिए, इनका रोल अलग अलग फील्ड में क्या है वो देख लीजिएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप। 1 डे 1 जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च किया ना बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के, वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जस्ट हमने CE20 क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करने का काम किया, तो ये बता दीजिएगा ये है एक्चुअली क्या, इसका रोल क्या है। सोलर फ्लेयर्स के बारे में जानने आपको, ये होता क्या है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, इससे क्या चीज़ पता लगा सकते हैं, सोलर फ्लेयर का क्यों निकलते हैं एक्चुअली, तो इनके पीछे साइंस टेक्नोलॉजी वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है और AI मिशन है, उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, नोट्स पता होनी चाहिए, ठीक है, नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। इंडिया में जो टेलीकॉम रिवॉल्यूशन आया उनके बारे में जानना है, इसका इम्पैक्ट वगैरह सब चीज़ आपको जाननी पड़ेगी। आप सबको पता है कि इंडिया ने पिछले 5 साल में डिफेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा काम किया है। हमने बहुत चीज़ें इंपोर्ट करनी रोक दी हैं, हम खुद से अपना इंडिजिनसली डेवलप कर रहे हैं सारी टेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो वो जो इंडिजिनाइजेशन हुआ है हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी का, और उसमें DRDO का कितना रोल है, उनके बारे में आपको देखना है, ठीक है, और उनका इम्पैक्ट। साइबर सिक्योरिटी को लेकर के और इसके डायमेंशन को आपको कवर करना है। 15 हो गए। 16 है नैनो टेक्नोलॉजी को कवर करना है। इंडिया में कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली होता क्या और इसका एप्लीकेशंस, ठीक है। 5G 6G का रोल है ना, इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है वो जाननी है। उसके बाद इसका इम्पोर्टेंस, एप्लीकेशंस वगैरह सब अलग अलग फील्ड में वो जाननी है, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कवर करना है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पीछे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो चीज़ कवर करनी है। क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में मैंने लिखा नहीं, तो एक बार लिख लो आप, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर है ना, बिहार ने भी अपना सुपर कंप्यूटर डेवलप किया था ना, तो इंडिया का सुपर कंप्यूटर और उसका एप्लीकेशंस वगैरह से, उसके पीछे टेक्नोलॉजी। तो ये 20 टॉपिक्स हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और मुझे विश्वास है, मैं गेस नहीं कर रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि जो भी करंट अफेयर आपके आएंगे BPSC मेंस में दिस ईयर, वो यहीं से आएंगे, ठीक है। तो एवरीवन प्लीज़ मेक श्योर कि इस टॉपिक पे आपको नोट्स कवर होनी चाहिए, ठीक है। और अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी हमने आपको पॉलिटी का, IR का दे दिया है, नॉट टेक्नोलॉजी का दे दिया, और कुछ अब जो मैं अगला वीडियो लाऊंगा वो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी पे होगा बेसिकली, वो और इकोनॉमिक्स पे भी ला दूंगा। तो चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं दूंगा आपको, मुश्किल से करंट अफेयर के 70-80 के आसपास, 80 के आसपास हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 90 हो जाएंगे। इतना टॉपिक कवर करना है करंट पे, एंड यू विल बी सॉर्टेड, यू विल बी डन विद दिस करंट अफेयर, ओके। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस, और इफ़ एनीवन हु वांट्स टू ज्वाइन संरक्षण मेंस प्रोग्राम, मैं आपको बताता हूँ 2 बैचेस चल रही हैं, बैच 1 एंड बैच 2। तो बैच 1 हमारा 2 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, अब बैच 2 अभी जस्ट 3 या 4 दिन हुए हैं, ठीक है। तो एनीवन हु वांट्स टू ज्वाइन द बैच एंड ऑल, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल विजिट करना है, वहाँ पे आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिख जाएगा, वो आप फिल कर देना, और फिर आपको ईमेल चली जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कोई ज्वाइन नहीं भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस टॉपिक पे ज़रूर नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है एवरीवन। सो अभी के लिए इतना रहने देते हैं। नमस्ते, जय हिंद, दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ।